नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के सॉल्यूशन घर में। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी। उन पार्टिकल का नेचर क्या इस पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, यही डेफिनेशन है, यही लिखते हैं। उसके बाद इसके टाइप देखेंगे, कितने टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने सिलेबस में है। ठीक है, चलिए देखिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज देखिए क्या होती हैं। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, लिखिए द प्रॉपर्टीज which depend upon number of particles of solute present in solution। ठीक है, एंड क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगी किसके? नेचर के। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, बेसिकली अपने सिलेबस में चार है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो होती हैं चार होती हैं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जो हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था, हमने डेरिवेशन भी निकाला है प्रीवियस लेक्चर में। तो वो जो वेपर प्रेशर हम निकाल लेते हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो निकाल रहे हैं हम लोग वेपर प्रेशर, वो किसका है? सॉलिड लिक्विड का। यानी कि सॉलिड क्या होगा? सॉल्यूट जो फिजिकल स्टेट में वो कौन सी है? सॉलिड स्टेट में, और अपना सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो देख लीजिए, थोड़ी सी चीजें समझिए। सर, वेपर प्रेशर जो होता है सॉलिड लिक्विड का, वो लोअर क्यों हो जाता है? देखिए बहुत ही प्यारा उसने क्वेश्चन पूछा है कि वेपर प्रेशर लोअर क्यों हो जाता है सॉलिड और लिक्विड के सॉल्यूशन में। तो देखिए लोअर होने का मैं रीजन बता रहा हूं, इधर देखिए ध्यान से। ये देखिए पहले जो हमारा होता था वो लिक्विड सॉल्यूशन होता था, यानी कि सॉलिड भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो ये जो आपका सरफेस है, वेपर प्रेशर किससे बनता है? वेपर से। वेपर्स कहां से बनते हैं? सरफेस से, क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फेनोमेना है। तो यहां से वेपर फॉर्म होगा। ये वेपर जाके ऊपर क्या करेंगे? आपका वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये क्या है? लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन है। अब इसकी जगह अगर मैं ये कंसीडर कर लूं, कौन सा? जो अभी हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, कौन सा? सॉलिड लिक्विड। तो यहां पे जो सरफेस है उस पर अभी तो सॉलिड के पार्टिकल्स आ जाएंगे, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। तो पहले जो वेपर फॉर्म हो रहे थे वो पूरे सरफेस से हो रहे थे, लेकिन जो सॉलिड का पार्टिकल है वो तो नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, जो सॉलिड होता है, मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन वॉलेटाइल होते हैं। तो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो तो नॉन वॉलेटाइल है, तो वेपर सिर्फ लिक्विड से सरफेस से फॉर्म होगा और सॉलिड से तो होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका क्या होगा? वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू दिस कम हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, हमें कुछ समझ में आ गया। चलिए अब इसका डेरिवेशन देख लिए छोटा सा। अगर ये सही से समझ में नहीं आया हो तो इधर पिक्चर में देख लिए। ठीक है, सेम चीज एक्सप्लेन है, सेम चीज शो कर रहे हैं पिक्चर में भी। देखिए चलिए इसका डेरिवेशन देखिए। क्या करिए? लेट द नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। सॉल्यूट को मैंने मान लिया A मान लिए। ठीक है,
ए मानेंगे बी मानेंगे, चलिए बी मान लेते हैं। ठीक है, अभी जो मानने हैं सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यही मानेंगे क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होता इससे। ठीक है, आगे देखिए भाई, सॉल्यूट का बी मान लिया तो इसको मैंने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दिए। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के वो एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट को मैंने क्या कर लिया, ए मान लिया, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। सही बात है। अब आगे देखिए, हम लोगों को क्या पता है अपने प्रीवियस लेक्चर से या जनरली भी हम बात करें तो क्या होता है, पी टोटल किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यही तो समझा था। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा कि वही दोनों कंबाइन करके जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है, जो सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का वो पी ए है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो पी ए, जो सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पीबी हो। बाई रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ क्या बोलता है भाई कि पार्शियल प्रेशर जो होगा अपना वो किसके बराबर हो जाएगा, प्योर प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन के प्लस प्योर प्रेशर ऑफ बी उसके मोल फ्रैक्शन के। सही है बात। अब यहां समझने वाली बात ये है, जो ये सॉल्यूट है यहाँ पे जो प्योर प्रेशर होगा सॉल्यूट का वो तो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्यूट जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और ये क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है। ये पी टोटल, तो देखिए भाई पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी किसके इक्वल है, जीरो के, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स ए को मैं क्या कर रहा हूं, बाइनरी सॉल्यूशन है ना, तो एक्स ए किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होगा। तो हमारा पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। इसको एक्स बी में कन्वर्ट, देखिए कन्वर्ट क्यों कर लिया, क्योंकि देखिए ये हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारा जो मेन एम रहेगा वो क्या रहेगा कि हमें सॉल्यूट का मोलर मास पता करना है। इसलिए अभी आप पी टोटल देखिए, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, अब यहां देखिए पी टोटल को इधर शिफ्ट कर दिए, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल। ठीक है, अब आगे देखें, एक्स बी क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है, सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर, पी टोटल क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर, वेपर प्रेशर, और वो ऑब्वियस सी बात है कम होगा, अभी हमने बता भी दिया क्यों। तो ये देखिए ये जो टर्म आपका निकला, ये चीज, इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चीज यहीं पे आपका ये डेरिवेशन खत्म हो गया, लेकिन इसको क्या थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमें कन्वर्जेंस करने पड़ते हैं, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। एक्स बी क्या होगा, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ठीक है, या हमने क्या माना है, स्मॉल और स्मॉल कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करा, तो जो सॉल्यूट के मोल्स होगा वो किससे रिप्रेजेंट है, स्मॉल एन से, जो सॉल्वेंट के मोल्स है वो किससे रिप्रेजेंट है, कैपिटल एन से, प्लस स्मॉल एन इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि n जो हम लोग करते आ रहे हैं कि n बहुत छोटा होगा किससे, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के मोल से, तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, यानी कि n जो है बहुत 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 स्मॉल है एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से, तो उसको इग्नोर कर देंगे। अपन लिख देंगे ऐसे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। बहुत सारे बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि भाई डेल्टा पी कहां से आ गया, डेल्टा पी कुछ नहीं है भाई, डेल्टा पी क्या है, पी नॉट ए माइनस पी टी। ठीक है,
बस सिंपल सा मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इजी हो जाता है। अब n क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सही है ना, अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, किसके बराबर आएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए के। ठीक है, इसलिए इतना जल्दी से लिखिए, फिर इसका आगे का डेरिवेशन यहां खत्म देखिए। अब देखिए डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ए को चाहे लिखो चाहे मत रखो, सॉल्वेंट है, ठीक है, चाहे तो लिख लिए, याद रखिएगा ए क्या है, सॉल्वेंट है, इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए। ठीक है, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, ये आपका फाइनल रिलेशनशिप आ गया। ये मेन है, इसमें क्या है, अब जैसे आपको क्या है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, तो ये एम बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। लिख लिए, डब्ल्यू बी क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भाई, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और बाकी क्या होगा, वो सॉल्वेंट का होगा। यहां देखिए डब्ल्यू ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई समस्या नहीं है ना, सिंपल है बहुत। यहां पे देखिए भाई एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सही है। और क्या, पी नॉट ए भी बताएंगे क्या, डेल्टा पी भी बता दिए। डेल्टा पी क्या है, पी क्या था भाई, पी नॉट ए माइनस पी टी, या क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और कुछ बचा, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये नोट करिए, फिर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराएंगे, जल्दी से नोट करिए। ये बस ये है कि आखिर में आप जब बोर्ड में कर रहे हो तो आखिर में आप ये बता देंगे कि क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो एग्जाम में कॉपी चेक कर रहा होता है उसको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, वही बच्चे ने हमें ये भी बता दिया कि क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1.6 या 2.6 अपने किसका, एग्जाम्पल का है। ये इधर देख लिए क्वेश्चन, क्या है कि बुक ओल्ड है बुक न्यू है, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, तो क्वेश्चन देख लिया करिए, उसमें मैच कर लिया करिए। न्यू बुक वालों में 1 पॉइंट होगा, ओल्ड बुक में 2 होगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स जो है सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं। तो इधर देख लिए क्वेश्चन एग्जाम्पल है ये 2.6, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ठीक है, सीधा सीधा बोल दिया, बेंजीन क्या है, प्योर है, बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। तो प्योर प्रेशर मैंने क्या पता करा, कितना है, पीए कितना है भाई, 0.850 बार। कोई समस्या नहीं है यहां तक। आगे बढ़िए, अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, क्या है, डब्ल्यू बी क्यों लिया, क्योंकि उसने सॉल्यूट की बात करी है, कितना है, 5 ग्राम, 0.5 ग्राम। When added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन 39 ग्राम है, तो बेंजीन का मास दे रखा है, यानी कि गिवन मास ऑफ बेंजीन कितना है, 39 ग्राम। सही है, आगे पढ़िए। अब मोलर मास भी दे रखा है बेंजीन का। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट, बी क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट। हमेशा के लिए याद रख लिए, यही रखिए, आप चेंज मत करिए, क्योंकि चेंज करोगे तो कंफ्यूजन होगा। सेम रखिए, सेम याद रखिएगा, कितना है, 78 ग्राम। आगे देखें भाई, अब क्या होता है, देन इट्स वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, 0.845। मैंने यही तो बोला था, जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा,
सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो रीजन भी बता दिया था। तो पी टोटल कितना हो जाता है अब 0.845 बार, ये भी बार में। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है वो, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। तो देखो भाई ये सॉल्यूट का क्या पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है। इससे अल्वा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्या है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखाया उसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लिए। 4 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने करिए, नहीं होता तो मैं तो करा ही रहा हूं। देखिए भाई क्या होता है, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन प्योर प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग, इजिकल टू क्या लिखा था, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू MA। सही है, यही तो निकला था अपना। अब क्या है, इसमें जो जो वैल्यू लिखी है बस वो पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, वैल्यू भी पुट कर दें, चलिए वैल्यू भी पुट कर देते हैं भैया। है आप ही सरकार है तो आपकी बात माननी पड़ेगी। देखिए भाई पी टोटल क्या है 0.845 अपॉन प्योर प्रेशर कितना है 0.850 इज इक्वल टू WV कितना है, देखिए भाई 0.5 ग्राम इंटू MA कितना है, MA कितना है 78 ग्राम। ठीक है, MB कितना है भाई, MB तो बताना है भाई, मोलर मास ही तो बताना है सॉल्यूट का, इंटू WA कितना है, निकालिए भाई, कहां लिखा है 39। तो भाई अब ये चीजें हैं, क्वेश्चन कहीं का भी हो, नीट का हो, मेंस का हो, या आपका CBSE कितना भी टफ कर दे क्वेश्चन, क्या कर देगा आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चेंज कर देगा। ठीक है, या लैंग्वेज थोड़ी सी बदल देगा। मैंने क्या कहा, लैंग्वेज चाहे जैसी कर दे, आपको अगर पता चल गया क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगना है कि रिलेटिव लोअरिंग का क्वेश्चन है, फॉर्मूला ये बनता है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन में से ये वैल्यूज आप निकाल लिए और उसको पुट कर दिए फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। आप लैंग्वेज के चक्कर में फंसिए ही मत। ठीक है, सिंपल सा बात। चलिए भाई 0.850 में से 0.845 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.005 अपॉन 0.850। ठीक है, इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 1 अपॉन MB। ठीक है भाई, अब यहां पे कैंसिल करिए, ये पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से कितनी बार 1 टाइम्स 135 7 170, तो कितना आ गया 1 अपॉन 170 इज इक्वल टू 1 अपॉन MB। तो MB कितना हो जाएगा भाई, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपके बराबर आ जाएगा 170 ग्राम। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। जल्दी से नोट करिए, फिर बात करते हैं सेकंड दे रखा क्वेश्चन कौन सा भाई, 2.9 इंटेक्स का। इधर देख लिए क्वेश्चन नंबर 2.9। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज P0A 23.8 mm of HGA। ठीक है, 50 ग्राम यूरिया डिजोल्व हुआ, तो 50 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट है, यूरिया क्या है सॉल्यूट है, और आपका सॉल्वेंट क्या है वाटर है 850 ग्राम। कितना है 50 ग्राम। यूरिया का मोलर मास यहीं पे देख लिए, यूरिया होता क्या है, पहले भी बहुत बार बता चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो यूरिया कितना निकलता है, ये 14 प्लस 2 16 16 प्लस 16 32 प्लस 16 48 प्लस 12 60। आप लोग भी बोलते होंगे कि सर क्या बच्चों वाली बातें बताते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मोलर मास भी निकालना नहीं आता है। ठीक है, उनके लिए बताते हैं। आगे देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है भाई 850 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर कितना होता है 18 ग्राम। सही है, निकालना क्या है भाई हम लोगों को, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। हमको निकालना है क्या, हमको पी टोटल निकालना है और रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है, यानी कि P0 माइनस PT अपॉन P0 निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखिए भाई फॉर्मूला क्या होता है, P0 A माइनस PT अपॉन P0 A इज इक्वल टू
किसके इक्वल होता है भाई, बताइए, WB अपॉन MB इंटू WA MA क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यही तो होता है, इसको सीधा सीधा कन्वर्ट कर लिए, सॉरी ए। अब इसकी वैल्यू पुट कर दिए, P नॉट A कितना दे रखा है भाई, 23.8 माइनस PT अपॉन 23.8। अब ये जो टर्म है आपका, ये जितनी वैल्यू आएगी इसकी वही होगी क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो क्वेश्चन में सेकंड चीज पूछी है, सेकंड जो पूछा गया है, सेकंड पार्ट जो है उसका आंसर यही आ जाएगा। देखिए कितना होगा, WB वैल्यू 50 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉलिड कितना है 60 ग्राम, इंटू वेट कितना है सॉल्वेंट का 850, मोलर मास 18, 0 से 0, 6 से 3 टाइम्स, 5 से 135, 7 170, तो कितना आ गया 3/170। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.017। देख लियो सही आया क्या नहीं। देखिए सेकंड पार्ट तो निकल गया, अब हम लोगों को क्या निकालना, P टोटल निकालना, यानी कि 23.8 माइनस P टोटल अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 0.017। कोई समस्या, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, 23.8 माइनस P टोटल इज इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8, 23.8 माइनस P टोटल इज इक्वल टू 0.42, P टोटल इज इक्वल टू 23.8 माइनस 0.42, P टोटल इज इक्वल टू 23.8 में से 42, 23.38। ये आपका टोटल प्रेशर हो गया। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज का है एनसीईआरटी का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, यानी कि वाटर का हमें प्रेशर दे रखा है। ये किसका हुआ, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से। और ये प्योर प्रेशर है क्योंकि वाटर में अभी कुछ ऐड नहीं हुआ है। कितना हो गया 12.3। अब वो क्या बोल रहा है भाई आगे, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर, यानी कि P टोटल पूछ रहा है इसका 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो कितना है 1 मोलर है। 1 मोलर का मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको मोलरिटी पढ़ाई थी तो उसका मतलब यही तो बताया था कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, क्या होता है P नॉट A, ज्यादा में से कम टोटल प्रेशर अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N। ठीक है, जो सॉल्यूट के मोल्स होते थे उसको इग्नोर कर देते थे, तो यहाँ पे N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट के मोल, NB या N, तो ये किसके बराबर होगा 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है तो 1 के बराबर। कैपिटल N क्या प्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट के मोल्स, वो कितने इक्वल होगा, 1 किलोग्राम वाटर में कितने मोल्स होते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम वाटर गिवन मास अपन मोलर मास क्या होता है वाटर का 18, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.55। ठीक है भाई। अब आप आगे देखिए, इसमें चाहे तो प्लस n कर लिए चाहे मत करिए, आप पे डिपेंड कर दिया। बहुत जरा सा आंसर में डिफरेंस आता है, बहुत थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर अगर लाना है तो +1 कर दिए जो सॉल्यूट के मोल से, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दिए, P नॉट A 12.3 है माइनस P टोटल अपॉन 12.3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 55.55। अब सीधा सीधा कर दिए, 12.3 माइनस P टोटल इज इक्वल टू 12.3 अपॉन 55.55। तो 12.3 माइनस P टोटल इक्वल आ जाएगा 0.22।
ठीक है, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा 12.3 माइनस 0.22 विच इज इक्वल टू 12.08। इसमें mm ऑफ एच में। ये आपका आखिरी क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।